अब बच्चों फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। फर्स्ट ऑर्डर के फॉर्मूले वगैरह देख लिए और इसके क्वेश्चन बना लिए। फर्स्ट ऑर्डर में ही हम और आगे डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम ले रहे हैं इंटरवल फॉर्मूला। इंटरवल फॉर्मूले का क्या मतलब है? अभी तक हमने जो क्वेश्चन बनाया ना, उसमें हमने ये तो बोलता है कि हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन स्टार्ट हो गई और इतने टाइम के बाद में। अब इंटरवल का मतलब एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, उसके स्टार्ट होने के आप दो अलग अलग टाइम पर कंपेयर कर रहे हो। समझ सकते हैं? हमने जैसे लिया हेडिंग हमारा इंटरवल फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, राइट। लेट अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमने ले लिया। हमारे पास एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ए टू बी एक फर्स्ट ऑर्डर है। हमने आपसे बोला जब t इक्वल टू 0 है इनिशियल में ए का कंसेंट्रेशन ए और ये 0 हो गया। रिएक्शन स्टार्ट होने के t1 टाइम के बाद सपोज इसका x1 डिसोसिएट हो गया और t2 टाइम के बाद इसका x2 डिसोसिएट हो गया। तो आफ्टर टाइम t1 टाइम के बाद आपने इनिशियल में कितना लिया a, डिसोसिएट कितना हुआ x1। तो टाइम t1 पर रिएक्टेंट a का कंसेंट्रेशन होगा a माइनस x1। टाइम t2 पर रिएक्शन स्टार्ट होने के t2 टाइम के बाद सपोज इसका x1 डिसोसिएट हो गया तो हम क्या बोलेंगे x2 डिसोसिएट हुआ। t1 पर x1 डिसोसिएट हुआ, t2 पर x2 डिसोसिएट हुआ तो हम क्या बोलेंगे t1 टाइम पर रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन होगा a माइनस x1 और t2 टाइम पर रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन होगा a माइनस x2। अब अपन क्या कर रहे हैं कि जो फर्स्ट ऑर्डर है इसके लिए रेट कांस्टेंट लिख रहे हैं। हम इसके लिए रेट कांस्टेंट लिख रहे हैं, एक तो टाइम t1 पर और एक रेट कांस्टेंट लिखेंगे इसके लिए टाइम t2 पर। आप जानते होंगे रेट कांस्टेंट तो टाइम पे डिपेंड ही नहीं करता है, टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा। इसका मतलब आप चाहे t1 टाइम पर रेट कांस्टेंट लिखे या t2 टाइम पर रेट कांस्टेंट लिखे, रेट कांस्टेंट तो सेम ही रहेगा ना। तो पहले हम लिखते हैं a टाइम t1 टाइम पर रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला है ना k इक्वल टू 2.303 अपॉन t log a अपॉन a माइनस x। तो वहां से अगर t1 लिखे तो t1 इक्वल टू आ गया 2.303 अपॉन k log a अपॉन a माइनस x1। ये फॉर्मूला लिखते हैं टाइम t2 पर क्या लिखा जाएगा t2 इक्वल टू 2.303 अपॉन k log a अपॉन a माइनस x2। ये आ गया सेकंड नंबर। अब हम सेकंड में से फर्स्ट को माइनस किया, इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस करते हैं। 2 में से अगर 1 को माइनस करें तो हमारे पास बन गया t2 माइनस t1 इक्वल टू 2.303 अपॉन k log a माइनस x1 अपॉन a माइनस x2। ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं k इक्वल टू 2.303 अपॉन t2 माइनस t1 log a माइनस x1 अपॉन a माइनस x2। या a माइनस x1 का मतलब क्या है? a माइनस x1 उस रिएक्टेंट a का कंसंट्रेशन टाइम t1 पर और a माइनस x2 का मतलब उस रिएक्टेंट a का कंसंट्रेशन टाइम t2 पर। तो हम इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं कि इक्वल टू 2.303 अपॉन t2 माइनस t1 log a t1 अपॉन a t2। a t1 का मीनिंग क्या है? a t1 का मतलब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट a टाइम t1 और a t2 का मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट a टाइम t2। ठीक है, अब हम ये जो इंटरवल है ना इस पर एक क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। ये वाला क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नीट के एग्जाम में भी आया हुआ है। देखो क्वेश्चन दे रखा है रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्वेश्चन लिखे हम रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 0.04 मोल पर लीटर पर सेकेंड एट 10 मिनट एंड 0.03 मोल पर लीटर एट 20 मिनट आफ्टर इनिशिएशन। कैलकुलेट हाफ लाइफ पीरियड। मतलब हमसे क्वेश्चन दे रखा है एक आपके पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, उसके स्टार्ट होने के 10 मिनट के बाद उसका रेट है 0.04 और उस रिएक्शन स्टार्ट होने के 20 मिनट के बाद इसका रेट है 0.03 मोल पर लीटर और आपको इसका हाफ लाइफ निकालना है। देखिए अब क्वेश्चन लग रहा है ना रिएक्शन स्टार्ट होने के 10 मिनट के बाद 20 मिनट के बाद, इसका दो अलग अलग टाइम पर बात कर रहे हैं तो हमने इंटरवल फॉर्मूला लगा दिया। हमको हाफ लाइफ निकालना है। फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ लाइफ होता है ना 0.693 अपॉन के। इसका मतलब अगर हम इस क्वेश्चन के अंदर के निकाल ले तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। इसका मतलब हम सबसे पहले इसके अंदर के निकालते हैं। फर्स्ट ऑर्डर है, देखिए इसका सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑर्डर का रेट क्या लिखेंगे आप? फर्स्ट ऑर्डर का रेट होगा ना, रेट इक्वल टू क्या होता है कि कंसंट्रेशन की पावर 1, ये फर्स्ट ऑर्डर का रेट है। हम ऐसे लिख सकते हैं ना r1 अपॉन r2 अगर हमें लिखना हो, r1 अपॉन r2 अगर लिखना हो तो क्या कैसे क्या कैंसिल होगा? ये लिख सकते हैं क्या a t1 अपॉन a t2, ये लिख सकते हैं ना। r1 कितना दे रखा है क्योंकि इसने रेट दिया ना, r1 की जगह हमने क्या लिखा 0.04 लिखा, r2 क्या लिखा 0.03। इसका मतलब इसने क्वेश्चन के अंदर हमको a अपॉन a t2 इसका वैल्यू हमारे पास है 4/3। ये तो क्वेश्चन के अंदर आ गया। हमको लाना क्या, हाफ लाइफ लेकर आना है। हाफ लाइफ कैसे निकालोगे? पहले के लिख दो,
इंटरवल फॉर्मूला के क्या बताया था आपको, के इक्वल टू होता है 2.303 अपॉन T2 माइनस T1 log ऑफ AT1 अपॉन AT2। ये फॉर्मूला भी जस्ट हमने आपको बताया था। वैल्यू पुट करते हैं 2.303 T2 माइनस T1, T2 कितना है 20, T1 कितना है 10, T2 माइनस T1 की जगह हमने लिखा 10 log ऑफ AT1 अपॉन AT2, इसकी जगह हमने लिख दिया है ये 4/3। यहाँ से हम k निकाल लेते हैं तो हमारा क्या आ जाता है 2.303 log 4/3, 4/3 होता है 1.33 और log 1.33 का वैल्यू गिवन है 0.125, तो इसकी जगह डायरेक्ट लिख देता हूँ 0.125 अपॉन 10। ये तो मेरा क्या आ गया, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या पूछा जा रहा है, हाफ लाइफ, तो इसका हाफ लाइफ लिखे। फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है ना 0.693 अपॉन के, 0.693 को भी मैं ऐसे लिख देता हूँ 2.303 इंटू 0.3010 तो 0.693 अपॉन के, और के की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं 2.303 इंटू 0.125 अपॉन 10। ये ऐसे सोल्व होगा। इसको सोल्व करके हम इसका हाफ लाइफ निकाल लेते हैं। ये लीजिए, ये तो कैंसिल हो गया। आप इसको सोल्व करें तो इसका आंसर आ जाता है अप्रोक्स 24 मिनट। ये लीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर आता है 24 पॉइंट समथिंग आता है, 24 मिनट इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। चले जी, अब नेक्स्ट हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। देखो, हमने फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक स्टडी करी। आपने देखा हमने फर्स्ट ऑर्डर के इतने सारे क्वेश्चन करा दिए। जितने भी क्वेश्चन है, मैं हर क्वेश्चन के अंदर आपको कंसंट्रेशन नहीं दे रहा था यार। हमने जितने भी क्वेश्चन बनाया उसमें ये तो बोलता था रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन इतना है, इतने टाइम के बाद इतना हो गया। इसका मतलब हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चन बनाए सबके अंदर हमने जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी हमने इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ही ली है। अब हम आपसे ये बात कर रहे हैं कि कोई जरूरी नहीं है फर्स्ट ऑर्डर के अंदर आप इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ही दे। कई बार ऐसा भी होता है वो इंफॉर्मेशन हमको कंसंट्रेशन के टर्म्स में ना देके वो हमको दे देता है इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। कई बार ये जो होता है ना, ये जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं जैसे इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होता है। तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड की जब हम काइनेटिक स्टडी करते हैं ना तो वहां पर हमको देते हैं एंगल ऑफ रोटेशन। तो कई बार हमको ये इंफॉर्मेशन एंगल ऑफ रोटेशन के टर्म में दे देता है, और कई बार हमको ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट का वॉल्यूम भी दे देता है। इसका मतलब हम जब फर्स्ट ऑर्डर के क्वेश्चन बनाते हैं तो एक इंफॉर्मेशन किसकी टर्म में दे सकता है, नंबर एक ये हमको दे सकता है इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। ऐसे वाले क्वेश्चन हमने बना लिए। अब हमको ये इंफॉर्मेशन दे सकता है इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, एक दे सकता है इन टर्म्स ऑफ एंगल ऑफ रोटेशन, और एक हमको दे सकता है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो अब हम देख रहे हैं ये जो इनको हमने स्पेशल केस बना दिया। ये लीजिए, हमने स्पेशल केस बना दिया। इस स्पेशल केस नंबर 1 क्या लिया, स्पेशल केस नंबर 1 ले रहे हैं कि जो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है उसके अंदर ये हमको इंफॉर्मेशन दे दे इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। हमने लिखा है in first order reaction if information is given in terms of pressure then we use following kinetic equation। हमने बोला अगर ये हमको इंफॉर्मेशन देता है इन टर्म्स ऑफ प्रेशर तो हम फिर ये वाली काइनेटिक इक्वेशन काम में लेंगे, k इक्वल टू 2.303 अपॉन t। आप देखो जब हमको ये कंसंट्रेशन देता था तो रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला हमने क्या लिखा था, k इक्वल टू 2.303 अपॉन t। लोग a अपॉन a माइनस a को क्या बोलते थे, इनिशियल कंसंट्रेशन, a माइनस x होता था टाइम t का कंसंट्रेशन। बिल्कुल एग्जैक्टली वही फॉर्मूला लिख दिया, k इक्वल टू 2.303 अपॉन t। लोग a की जगह लिखा हमने p नोट, वहां a को क्या बोलता था इनिशियल कंसंट्रेशन, यहाँ p नोट को बोल दिया इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। वहां नीचे क्या लिखता था a माइनस x को बोलता था हमें टाइम t पर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। यहाँ पर क्या लिखा पीटी, और पीटी को बोल दिया मैंने प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट ए टाइम टी। मतलब एग्जैक्टली वो का वो फॉर्मूला है, बस उसमें होता था a अपॉन a माइनस x, ऊपर लिखते थे इनिशियल कंसंट्रेशन, नीचे लिखते थे टाइम टी पर कंसंट्रेशन। इसकी जगह मैंने क्या लिखा, यहाँ लिख दिया इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, और यहाँ लिखा टाइम टी का प्रेशर। इस बात का ध्यान रखना, टाइम टी का जो प्रेशर है वो रिएक्टेंट का ले रखा है, टोटल नहीं ले रखा है। मैंने लिखा प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट मतलब जो पीटी है ना वो पीटी किसका प्रेशर है, वो टाइम टी पर प्रेशर तो है पर टाइम टी पर प्रेशर है रिएक्टेंट का प्रेशर। ठीक है, चलिए ये तो हमने फॉर्मूला लिखा। इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम आपको समझाते हैं। इसका मैंने एक एग्जांपल लिया मैंने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमको दे रखी है, एक गैस हमने बना दिया बी गैस प्लस सी गैस प्लस डी गैस प्लस ई सॉलिड। इनिशियल प्रेशर वाज
initial pressure was P naught and after time t total pressure of gaseous mixture was found to be PT. Calculate rate constant. इसी टाइप के कुछ ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और इसको सोल्व करने का तरीका क्या होगा वो मैं आपको समझा देता हूँ। सॉल्यूशन देखिए, हमको दे रखा है रिएक्शन, क्या दे रखी है, रिएक्शन हमारे पास है एक गैस, इस हमने क्या बना दिया, एक गैस हमने बना दिया बी गैस प्लस सी गैस प्लस डी गैस प्लस हम इससे बना देते हैं ई सॉलिड हमने बना दिया। ठीक है, हमसे क्या बोला है, इनिशियल प्रेशर कितना दे रखा पी नोट, तो आप इसको ऐसे लिखो टी इक्वल टू 0 पर इनिशियल का मतलब, इनिशियल प्रेशर का मतलब रिएक्टेंट का होगा पी नोट हो गया, इसको हमने लिखा 0 0 0 और ये भी 0 होगा। अब बात करें टाइम टी पर, टाइम टी इसमें क्या बोला, टाइम टी पर जो प्रेशर दे रखा ना पीटी, वो किसका प्रेशर है, टोटल प्रेशर, ये पीटी क्या दे रखा है, ये टोटल दे रखा है, ये टोटल दे रखा है। इसकी स्टोइकोमेट्री क्या है 1:1:1:1 है ना, इसका मतलब हमने मान लिया टाइम टी पर इसका सब x डिसोसिएट हुआ, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, पी नोट माइनस एक्स, इसको x लिखा जाएगा, इसको x मान लिया, इसको x मान लिया और ये ई सॉलिड है, सॉलिड का प्रेशर होता है 0। इस बात का ध्यान रखना। इस टाइप का क्वेश्चन बनाते हैं तो वो क्या करेगा, अगर किसी एक रिएक्टेंट या कोई प्रोडक्ट है अगर वो सॉलिड दे रखा है तो सॉलिड का प्रेशर 0 लेना है, ऐसा नहीं आप इसको भी x लिख दें, ये क्वेश्चन के अंदर ध्यान रखें। या इसका मतलब जब क्वेश्चन आए तो अच्छे से देख लेना कि ऐसा तो नहीं है किसी प्रोडक्ट को उसमें सॉलिड दे दिया, अगर कोई प्रोडक्ट सॉलिड स्टेट में तो हम बोलते हैं ना सॉलिड का प्रेशर तो नेग्लिजिबल होता है, तो सॉलिड का प्रेशर हमने 0 ले रखा है। इसने क्या बोला, टाइम टी पर टोटल का मतलब पी नोट माइनस एक्स 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 इन सब का जो सम है वो दे रखा हमको पीटी, तो हम इसको से लिख सकते हैं ना पी नोट माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स इक्वल टू पीटी, पी नोट माइनस एक्स। ठीक है, इसको सोल्व करें, इसको सोल्व करें, एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है, एक्स हमारे पास आ रहा है पीटी माइनस पी नोट अपॉन 2, ये हमारे पास एक्स आ गया। ठीक है, हम यहाँ तक पहुंच गए। हमको लिखना क्या है कि अब इसका रेट कांस्टेंट का फॉर्मूले की बात करें, रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या लिखा जाएगा, रेट कांस्टेंट होता है ना फर्स्ट ऑर्डर के लिए k इक्वल टू 2.303 अपॉन t log ऑफ p नॉट अपॉन pt, ये बेसिक फॉर्मूला लिखा मैंने। ठीक है, वैल्यू पुट करें तो ये बन जाएगा 2.303, टाइम t पर निकालना है log ऑफ p नॉट, इनिशियल में p नॉट ही दे रखा अपॉन pt, आप देख सकते हैं pt का मतलब क्या हुआ, pt का मतलब टाइम t पर रिएक्टेंट का प्रेशर, और टाइम t पर रिएक्टेंट का प्रेशर कितना है, ये तो p नॉट माइनस x है ना, ये तो पी नोट माइनस एक्स है ना, इसका मतलब इसकी जगह मेरे को क्या लिखना चाहिए था, ये पीटी की जगह लिख दूं क्या पी नोट माइनस एक्स, ये लीजिए पी नोट माइनस एक्स। ठीक है, और आप देख पा रहे हैं ये आ गया, और क्वेश्चन के अंदर एक्स तो अननोन है और हमने एक्स का वैल्यू निकाल लिया, एक्स की वैल्यू क्या आ रही हमारे पास में, एक्स आ रहा है हमारे पास पीटी माइनस पी नोट अपॉन 2, तो हम इस एक्स की वैल्यू पुट करें तो हमारा रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला बनता है k इक्वल टू 2.303 अपॉन t log ऑफ पी नोट अपॉन पी नोट माइनस एक्स की जगह मैंने रख दिया पीटी माइनस पी नोट अपॉन 2। इसको सोल्व करें, सोल्व करके हम k का वैल्यू कैलकुलेट करें तो k हमारे पास आता है 2.303 अपॉन t log ऑफ 2, ये बन जाएगा 2p नोट अपॉन, इसको लिखा है 2p नोट और प्लस 3p नोट, ये बन गया भैया 3p नोट माइनस pt, ये इसका रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला बन गया। इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो कई बार क्या करता है वो डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ लेता है, इस टाइप से ऑप्शन बना के दे देगा, और हम लोग क्या करते हैं वो जो बेसिक फॉर्मूला है ना k इक्वल टू 2.303 अपॉन t p नोट अपॉन p नोट, मैंने वो तो एक बेसिक फॉर्मूला है, इसको सोल्व करने का ये मेथड हो गया। ठीक है जी, ये तो हमने क्या किया, ये तो हमने एक फॉर्मूला बना लिया, अब हम इस पर एक क्वेश्चन भी बनाते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, प्रेशर के ऊपर ही बना रहे हैं, प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट है। इन अ गैसेस फेज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इन अ गैसेस फेज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ऐसे हमने बी प्लस सी बना दिया, इसने मेंशन कर दिया गैसेस फेज, इसका मतलब इसके अंदर ए बी और सी इन तीनों का फिजिकल स्टेट गैस है। चलिए, इनिशियल प्रेशर इज 200 mmHg, आफ्टर 20 मिनट प्रेशर वाज फाउंड टू बी 250 mmHg। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पहला तो इसने बोल दिया गैसेज है, इसका सभी का फिजिकल स्टेट गैस हो गया। दूसरी बात, इनिशियल प्रेशर कितना दे रखा है 200 mmHg, 20 मिनट के बाद प्रेशर हमको दे रखा है 250 mmHg। कैलकुलेट क्या करना है, नंबर 1 रेट कांस्टेंट और दूसरा निकालना है
हाफ लाइफ, तो के आ जाएगा, तो हाफ लाइफ तो अपने आप समझ आ जाएगा। सोल्व करते हैं। देखो रिएक्शन हमको दे रखा है, ए एस हमने क्या बना लिया, एस हमने बना दिया, बी प्लस सी बना दिया, बिल्कुल वही मेथड है। टी इक्वल टू 0, इनिशियल में कितना दे रखा है 200, ये 0 0 होगा। कितने टाइम के बाद, 20 मिनट के बाद, ये लीजिए 20 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद आप इसको लिखेंगे 200 माइनस एक्स, ये एक्स होगा और ये एक्स होगा। अगर यहाँ 2a होता ना, अगर यहाँ 2a होता तो मैं पता क्या लिखता, 200 माइनस 2x लिखता। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। आपसे क्या बोला, 20 मिनट के बाद टोटल कितना है 250 है, 250 है ना, इसका मतलब 250 किसका, ये दे रखा 250 क्या है 200 माइनस एक्स प्लस एक्स, इन सबका सम कितना दे रखा है 250 दे रखा है। इसको सोल्व करें तो हमारे पास x आ गया, x हमारे पास आता है 50 mmHg, ये हमने x का वैल्यू निकाल लिया। हमको k चाहिए, तो इसका k का फॉर्मूला लेके पहले, तो इसका k का फॉर्मूला क्या लिखा जाएगा, इसका k बनता है k इक्वल टू 2.303 अपॉन t log ऑफ p नॉट अपॉन pt, ये लिखेंगे भाई। ठीक है, k इक्वल टू 2.303, 20 मिनट, ये 20 लिखा हमने, log p नॉट का इनिशियल वो हमको 200 दे रखा अपॉन pt का मतलब क्या हुआ टाइम t पर। आप देख सकते हैं टाइम t पर ए का कंसंट्रेशन कितना है, ए का प्रेशर कितना है 200 माइनस एक्स, एक्स कितना 50, इसका मतलब ए का, ऐसा बोलते हैं ए का इनिशियल प्रेशर था 200 और टाइम t पर है 150, तो इसकी जगह लिखा जाएगा 150, ये 150 हो गया। ठीक है, इसको हम सोल्व करें तो ये बन जाता है k इक्वल टू 2.303 अपॉन 20 log, ये बन जाएगा हमारा 5/3, 5/3। ठीक है, इसको सोल्व करना है 2.303 अपॉन 20, इसको हमने लिख दिया, नहीं 5/4 नहीं बनेगा, 5 से कैंसिल करेंगे ना तो 5/4, इसको लिख दिया जाता है 4/3। ठीक है, फोर बाई थ्री, तो इसको सोल्व करें तो ये लिख दिया, लिखा हमने log 4 माइनस log 3, k इक्वल टू 2.303 अपॉन 20 log 4, log 4 होता है 0.60 माइनस log 3 होता है आपका 0.48, तो सोल्व करें ये देगा हमको 2.303, 0.60 में से माइनस किया हमने 0.48, ये बनता है 0.48, 0.12 अपॉन 20 के आंसर आ जाएगा मिनट इनवर्स के अंदर। ठीक है, ये तुमने क्या निकाल लिया। सेकंड हमसे क्या पूछ रहा है, हाफ लाइफ भी तो पूछा जा रहा है ना। हाफ लाइफ के लिए क्या लिखा जाए, 0.693 को लिखा हमने 2.303 इंटू 0.30 अपॉन के, और के की जगह रख देते हैं 2.303 इंटू 0.12, ये 20, इतने मिनट आ जाएगा। इसको भी सोल्व करके देख लेते हैं। ठीक है, ये बना 600 अपॉन 12, 600 अपॉन 12 मिनट। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो ये हमको आंसर दे देता है। ठीक है जी, एक क्वेश्चन और बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए पहले तो, क्वेश्चन दे रखा है फॉर द रिएक्शन दे रखा है 2N25 से हमने 4NO2 प्लस O2 का फॉर्मेशन कर दिया। इसका रेट गिवन है, रेट इक्वल टू K P/N25। इसको देख के क्या पता लग रहा है, ये कौन सा ऑर्डर का क्वेश्चन है। प्रेशर ऑफ N25, इसकी पावर कितनी 1, पावर 1 का मतलब ऑर्डर 1 हुआ ना, इससे मेरे को पता लग गया एक फर्स्ट ऑर्डर का क्वेश्चन है। तो जो रेट दे रखा है ना, ये रेट क्यों इसलिए दे रखा है, आपको ये पता लगा कौन सा ऑर्डर का क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑर्डर का क्वेश्चन है। ठीक है, at a given temperature after 30 minutes from the start of decomposition, total pressure was found to be 300 mmHg
and on complete decomposition total pressure was 600 mmHg. Calculate rate constant. समझना, क्वेश्चन दे रखा है, एक आपके पास में रिएक्शन दे रखी है और आपसे बोला कि फर्स्ट ऑर्डर से डिकम्पोज हो रहा है, तो जो रेट दे रखा है इसका केवल इतना सा मतलब है, ये आपको ये बता रहा है कि कौन सा ऑर्डर का क्वेश्चन है। हमको पता लग गया फर्स्ट ऑर्डर का क्वेश्चन है। चलिए जी, फर्स्ट ऑर्डर का क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है कि रिएक्शन स्टार्ट होने के 30 मिनट बाद, इनिशियल नहीं दिया, अभी तक जितने भी प्रेशर के क्वेश्चन थे उसके अंदर मैं आपको इनिशियल प्रेशर देता था। ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन हमको दे रखा है, क्वेश्चन ये दे रखा है रिएक्शन स्टार्ट होने के 30 मिनट के बाद प्रेशर हमारा 300 mmHg है और रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद प्रेशर हमारा 600 mmHg दे रखा है। हमसे बोला गया रेट कांस्टेंट कितना होगा। मतलब इसके अंदर अभी तक जितने भी क्वेश्चन बनाता था मैं उसके अंदर आपको इनिशियल प्रेशर देता था, पर इस क्वेश्चन के अंदर इनिशियल ना देके, एक तो मैंने आपको दिया 30 मिनट के बाद, एक दिया रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद। देखते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। देखिए इसका सॉल्यूशन समझते हैं। रिएक्शन हमको दे रखा है 2N2 से हमने बना दिया है 4NO2 प्लस O2 बना दिया है। ठीक है, हमने बोला कि जब भाई T=0 है, इनिशियल प्रेशर मेरा P0 है, तो ये 0 होगा। 30 मिनट के बाद क्या लिखेंगे आप? 30 मिनट के बाद इसको क्या लिखा जाएगा? P0 माइनस 2x और ये क्या बनेगा 4x और ये बनेगा 4, ये बनेगा x। स्टोइकोमेट्री है ना इसका 2 4 1, तो P0 माइनस 2x, इसको आपने लिखा 4x और x बनेगा। और साथ में क्या बोला, कंप्लीट का मतलब एट द एंड में आप जानते हैं एंड में क्या होगा, रिएक्टेंट आपका 0 हो जाएगा। एट द एंड ऑफ रिएक्शन, एंड का मतलब रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो गई। रिएक्शन कंप्लीट होने का मतलब ये हुआ, रिएक्शन कंप्लीट होने का मतलब ये हुआ कि आपका रिएक्टेंट 0 बचेगा। आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर आपने तो बोला था कि फर्स्ट ऑर्डर तो कभी कंप्लीट ही नहीं होती है। तो जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना ऑन कंप्लीट डिकम्पोजिशन, तो इसका मतलब हम ऐसे क्वेश्चन के अंदर 99.9 को ही कंप्लीट डिकम्पोजिशन मान के क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। इसका ये तो कितना बचेगा 0। अब यहाँ 4x, देखो ये 0 कब होगा इसको समझना, ये 0 कब होगा, ये P0 माइनस 2x है ना, तो ये 0 कब होगा जब आप इस 2x की जगह P0 लिखेंगे तभी तो 0 होगा। अरे यार ये जो 2x है इसकी जगह क्या लिखे P0, तभी तो P0 माइनस P0 0 आएगा, नहीं आएगा। इससे मेरे को पता लग गया 2x का वैल्यू कितना है P0, यहाँ तो 4x है, अगर यहाँ 4x है तो यार यहाँ 2 P0 लिखा जाएगा ना, और यहाँ x है तो यहाँ लिखूंगा मैं P0/2। ये पॉइंट समझना, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 30 मिनट के बाद प्रेशर कितना है, 30 मिनट के बाद प्रेशर कितना है 300 mmHg और एंड में दे रखा है 600 mmHg। तो पर हम यहाँ देखें तो एंड में प्रेशर कितना है, एंड में प्रेशर है 2P0 प्लस P0/2, ये तो एंड है ना, और ये कितना दे रखा है 600 दे रखा है। इसको सोल्व करें तो ये क्या बनेगा 2 2 जा 4, ये हमने लिखा 5P0/2 इक्वल टू है 600। यहाँ से हम P0 का वैल्यू निकाल लेते हैं तो P0 आ जाएगा हमारा 1200/5 mmHg, ये तो हमारे पास में आ जाएगा P0। ठीक है, अब हमको x भी लाना पड़ेगा। अब x कैसे लाए, 30 मिनट के बाद आप इधर देखें 30 मिनट के बाद प्रेशर कितना है P0 माइनस 2x प्लस 4x प्लस x, यही है ना, और इसका वैल्यू दे रखा क्वेश्चन के अंदर 300। P0 की जगह आप क्या रखेंगे, P0 की जगह रखा आपने 1200/5, ये तो P0 आ गया। ये क्या लिखा हुआ है माइनस 2x प्लस 4x प्लस x, तो 4 प्लस 1 कितना हुआ, 4 प्लस 1 होगा आपका 5 में से 2 माइनस किया तो इसको लिख दिया ना 3x प्लस 3x इक्वल टू 300। यहाँ से हमने 3x का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, 3x इक्वल टू 300 माइनस 1200/5, हमको x चाहिए ना। ठीक है, इसको देखें 5, अगर हम यहाँ पर अगर हम 5 क्या लिया हमने एलसीएम लिया तो ये बनेगा 1500 माइनस 1200 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, तो इसको लिखा जा सकता है 300/5 और 3 से इधर हमने डिवाइड कर दिया तो ये बनेगा 100/5 को बोला हमने 20 mmHg। ये लीजिए ये 20 mmHg, ये हम यहाँ तक पहुंच गए।
100/5 20 mmHg, ठीक है। अब हमको लाना क्या है, हमको रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करना है। रेट कांस्टेंट, अब रेट कांस्टेंट के क्या लिखा जाएगा, k इक्वल टू 2.303 अपॉन t, और t 30 मिनट पे लिख देते हैं, ये हमने 30 मिनट लिख लिया। लॉग इनिशियल में क्या लेते हैं आप, पी नोट लेते हैं, यहाँ तो क्या लिखेंगे, पी नोट अपॉन टाइम टी पर। आप देख सकते हैं टाइम टी पर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना है, तो ये तो पी नोट माइनस 2x है, ये लिखा जाएगा। वैल्यू पुट करें 2.303 अपॉन 30 लॉग पी नोट। पी नोट की जगह लिख देता ना 1200 अपॉन 5, 1200 अपॉन 5 डिवाइडेड बाय 1200 अपॉन 5 माइनस 2x की जगह क्या लिखा जाएगा 4040, ये लीजिए। आप इसको सोल्व कर लेना, सोल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे समझो क्वेश्चन। हाँ, तो हम आपसे ये बात कर रहे थे फर्स्ट ऑर्डर के अंदर हमें इंफॉर्मेशन, तुमने देख लिया फर्स्ट ऑर्डर के अंदर ये हमें इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन भी दे सकता है। फर्स्ट ऑर्डर के अंदर हमें ये इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर भी दे सकता है, और प्रेशर के तो मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन भी बना दिए और तीनों क्वेश्चन बहुत ही शानदार थे। चलिए जी, अब हम इसका एक और स्पेशल केस है, और वो केस का हमने क्या बनाया कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, और सपोज फर्स्ट ऑर्डर के अंदर हमें इंफॉर्मेशन दे रखी इन टर्म्स ऑफ एंगल ऑफ रोटेशन, और ये एंगल ऑफ रोटेशन किसके लिए देंगे, ये उनके लिए देंगे जो हमारे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड की काइनेटिक स्टडी करने के लिए, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड की काइनेटिक स्टडी करने के लिए हम वहां मेजर करेंगे उनके एंगल ऑफ रोटेशन। तो नेक्स्ट केस मैंने क्या बनाया, इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इफ इंफॉर्मेशन इज गिवन, in first order reaction is information is given in terms of angle of rotation of optically active compound, then we use following kinetic equation। मतलब हमको ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का एंगल ऑफ रोटेशन दे रखा है, तो वहां पर हम फिर काइनेटिक इक्वेशन काम में लेते हैं, k इक्वल टू 2.303 अपॉन t log r इनफाइनाइट माइनस r0 अपॉन r इनफाइनाइट माइनस rt। यहाँ पर r इनफाइनाइट होता है एंगल ऑफ रोटेशन एट द एंड, rt एंगल ऑफ रोटेशन एट टाइम t, r0 होगा एंगल ऑफ रोटेशन एट इनिशियल, ठीक है। नेक्स्ट एक और केसेस का, केस नंबर थर्ड, और थर्ड केस हमने क्या बना दिया कि जो फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर के अंदर आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ रिएजेंट। आपको इंफॉर्मेशन क्या दे दी, आपके जो रिएजेंट है इनकी वॉल्यूम के टर्म में आपको इंफॉर्मेशन दे दी। तो हमने लिखा इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इफ इंफॉर्मेशन इज गिवन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ रिएजेंट देन वी यूज फॉलोइंग काइनेटिक इक्वेशन। हमने क्या बोला आपको, अब इंफॉर्मेशन किसके टर्म में दे रखी है, जो रिएजेंट है इसका इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम दे रखी है, तो हमने फॉर्मूला बना दिया k इक्वल टू 2.303 अपॉन t log v इनफाइनाइट माइनस v0 अपॉन v इनफाइनाइट माइनस vt। मतलब वो जो एंगल ऑफ रोटेशन है ना, एग्जैक्टली वैसा का वैसा फॉर्मूला था, वहां एंगल लिखते थे, यहाँ पर हमने वॉल्यूम लिख दिया। वहां पर r इनफाइनाइट होता था, r इनफाइनाइट का मतलब एंगल ऑफ रोटेशन, यहाँ पर v इनफाइनाइट का मतलब वॉल्यूम ऑफ रीजन एट द एंड, v0 वॉल्यूम ऑफ रीजन एट इनिशियल, vt का मतलब वॉल्यूम ऑफ रीजन एट टाइम t, ठीक है। अब क्या होता है जब हम जब इसकी बात करते हैं ना वॉल्यूम वगैरह की, तो हम जब काइनेटिक स्टडी करते हैं तो ये लोग करते क्या, या तो हमको वॉल्यूम देते हैं रिएक्टेंट के, या फिर ये देंगे हमें प्रोडक्ट के। या तो वॉल्यूम किसका देगा, रिएक्टेंट का, या फिर किसका देगा, प्रोडक्ट का। मतलब जब क्वेश्चन वगैरह आते हैं ना उसके अंदर रिएक्टेंट का, या तो रिएक्टेंट का वॉल्यूम देगा या फिर प्रोडक्ट का देगा, ठीक है। इसको समझिए। जैसे सपोज इसने क्या किया, इसने हमको रिएक्टेंट वॉल्यूम दिया प्रोडक्ट का। अब प्रोडक्ट का अगर वॉल्यूम देगा ना तो ऑब्वियस सी बात है t इक्वल टू 0 पर प्रोडक्ट तो होता ही नहीं है। इसका मतलब अगर ये वॉल्यूम प्रोडक्ट का दे रखा है, ऐसे बोल सकते हैं अगर ये काइनेटिक स्टडी कर रहा है प्रोडक्ट के वॉल्यूम को मेजर करके, तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर ये हमको t इक्वल टू 0 का वॉल्यूम नहीं देगा, मतलब v0 इज नॉट गिवन। या ये भी हो सकता है ये हमसे क्या करे, वॉल्यूम किसका दे दे, रिएक्टेंट का, प्रोडक्ट का नहीं दे। अगर प्रोडक्ट का नहीं देगा तो हम क्या बोलेंगे, v इनफाइनाइट इज नॉट गिवन,
मतलब क्वेश्चन के अंदर v0 और v इनफाइनाइट में से दोनों में से कोई न कोई एक डेटा मिसिंग होता है। अगर मान लो v0 नहीं दे रखा क्वेश्चन के अंदर तो आप क्या काम करें, ये आपका जो जनरल फॉर्मूला है, ये जनरल फॉर्मूला है ना, इस मतलब क्वेश्चन के अंदर अगर v0 नहीं दिया तो जनरल फॉर्मूले में से v0 को गायब कर दो, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, v इनफाइनाइट अपॉन v इनफाइनाइट माइनस vt। तो आप देख लो ये तो फॉर्मूला लिखा मैंने, if v0 is not given then k equal to 2.303 upon t log v infinite upon v infinite minus vt। एक केस तो ये बना दिया। सेकंड केस क्या लिया, मान लो v infinite नहीं दे रखा, अगर v infinite नहीं दे रखा तो क्या काम करें, इस फॉर्मूले के अंदर v infinite को 0 कर दो, v infinite को 0 करें तो फॉर्मूला बनेगा k equal to 2.303 upon t log v0 upon vt। ये तो लिखा ना मैंने फॉर्मूला v0 upon vt, ठीक है। इस पर एक क्वेश्चन मैंने बनाया, इस एंगल पर तो जनरली क्वेश्चन आते नहीं है, उसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला आपसे पूछ लिया जाएगा, पर ये जो प्रेशर है, प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से भी क्वेश्चन आता है, उसमें तो कंफर्म क्वेश्चन पूछता है, और वॉल्यूम भी इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एंगल वाले में से क्वेश्चन कभी नहीं पूछा गया ना आपसे पूछेंगे, बस उसका फॉर्मूला जरूर याद होना चाहिए, फॉर्मूला जरूर पूछ लेते हैं। चलिए हमने क्वेश्चन लिखा, एक रिएक्शन दे रखी है, रिएक्शन आपको दिखी रही है। चलिए जी, क्वेश्चन में दे रखा है हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन। पहली लाइन इसने क्या बोली, हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन। आफ्टर 10 मिनट वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन प्रोड्यूस्ड इज 10 लीटर एंड आफ्टर कंप्लीट रिएक्शन 50 लीटर, रेट कांस्टेंट इज। समझना क्वेश्चन में क्या बोला कि इसका हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। पहली लाइन समझना ध्यान से, फर्स्ट लाइन आपसे क्या बोला, हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट और इनिशियल कंसंट्रेशन, इसका हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। अब ये जो लाइन दे रखी है ना, इसको देख के हमें पता लगा कि क्वेश्चन फर्स्ट ऑर्डर का है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर के अंदर हाफ लाइफ जो होता है ना वो इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। तो जो लाइन दे रखी है, इस लाइन का मतलब इतना सा है, ये हमको ये बताना चाह रहा है ये क्वेश्चन कौन से ऑर्डर का है, यानी हमें पता लग गया क्वेश्चन हमारा फर्स्ट ऑर्डर का है। दूसरी बात, आफ्टर 10 मिनट के बाद हमको वॉल्यूम दे रखा है नाइट्रोजन का। अब आप देख पा रहे हैं ये जो हमको इंफॉर्मेशन दे रखा है ना, दे रहा है ये किसका वॉल्यूम दे रखा है, ये प्रोडक्ट का दे रखा है। तो इसने क्या बोला, 10 मिनट के बाद क्या बोला, 10 मिनट के बाद हमको कितना नाइट्रोजन मिला, तो 10 लीटर मिला, और एंड में कितना मिला, 50 मिला। इसका मतलब ये हमको क्वेश्चन के अंदर क्या क्या देना चाह रहा है, एक तो इसने हमको टी दिया, टी कितना दे रहा है, 10 मिनट दे रखा है, एक हमको दे रखा है, एक हमको दे रखा वीटी, और एक हमको दे रखा वी इनफाइनाइट। वीटी कितना दे रखा है, वीटी हमारे पास है 10 लीटर, और वी इनफाइनाइट का एंड में हमको दे रखा है ये 50 लीटर ये दे रखा है, और क्वेश्चन के अंदर v0 नहीं दे रखा है। और मैंने आपसे बोला था अगर जो नहीं दे उसको आपको 0 लेना है, तो रेट कांस्टेंट के फॉर्मूले में लिखा जाएगा, रेट कांस्टेंट k इक्वल टू क्या लिखोगे, इसमें जो ऑप्शन बना के दे वो सब किस में दे रखे हमको, ई बेस में, तो हम भी फॉर्मूला ई बेस में लगा देते हैं। ये लिख दिया जाएगा 1/10 नेचुरल लॉग v0 0 है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, v इनफाइनाइट, ये v इनफाइनाइट अपॉन v इनफाइनाइट माइनस vt, और vt की जगह लिखा हमने 10। इसको सोल्व करें तो हमारे पास k इक्वल टू आ जाता है 1/10 नेचुरल लॉग, ये बनेगा 5/4 को लिख सकते हैं हम 1.25। आप देख सकते हैं आंसर कौन सा आएगा, आंसर आएगा सेकंड, इसका सेकंड आंसर आ जाएगा। ओके।